नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नॉलेज डे पर स्वागत है। आज का जो सेशन है वो भारत के संविधान पर आधारित है। हम लोग भारत के संविधान में जो प्रमुख अनुच्छेद है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, है ना। जिसमें हम लोग भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। भाग 1 में था संघ एवं राष्ट्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में था राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इससे संबंधित जो भी आर्टिकल्स थे, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल, उसको हम लोगों ने पढ़ा, है ना। अब हम लोग आज देखेंगे भाग 4E। भाग 4A। भाग 4A नाम से ही पता चल रहा है कि ए है, मतलब ये मूल संविधान नहीं था। भाग 4A जो है मूल संविधान नहीं था, बल्कि इसको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4A आर्टिकल 51A को जोड़ा गया, है ना। ध्यान रखिएगा कि भाग 4A को भी, आर्टिकल 51A को भी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। इसमें जिस चीज का वर्णन किया गया है वो मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य जैसे भाग 4 में क्या था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व था, ठीक। उसी पर भाग 4A में क्या है, मौलिक कर्तव्य। इसका उल्लेख भाग 4A के साथ आर्टिकल 51A में हो रहा है। और दोनों ही, चाहे भाग हो या आर्टिकल, दोनों को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। ये जो मौलिक कर्तव्य हम विश्व के जिस देश के संविधान से लिए वो था यूएसएसआर। क्योंकि ये 1976 की बात करें तो 1991 में 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ था। उसमें यही था जिसको बोलते हैं पूर्व सोवियत संघ, है ना। पूर्व सोवियत संघ और वर्तमान समय में हम कहते हैं रसिया बोलते हैं, ठीक है। तो भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था वो कहां से लिया है, पूर्व सोवियत संघ या रसिया से लिए। भारत सरकार इस संदर्भ में एक समिति बनाई थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति, ना। स्वर्ण सिंह समिति ने ही अनुशंसा किया था कि जब भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी रहना चाहिए। क्योंकि मौलिक कर्तव्य क्या है, व्यक्ति की ड्यूटी है ना। संविधान के प्रति, संविधान की जो भावनाएं के प्रति, संवैधानिक संस्थाओं के प्रति ये ड्यूटी है। तो स्वर्ण सिंह समिति ने ही अनुशंसा किया था मौलिक कर्तव्य। यही प्रश्न पूछता है कि भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है वो किस समिति के अनुशंसा पर, तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर किया था। लेकिन इसमें मजेदार बात यह है कि ये जो समिति है 8 मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य हुआ था। स्वर्ण सिंह समिति ने अनुशंसा किया था कि भारत के संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा को ये तो माना कि मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाना चाहिए, जोड़ा गया। लेकिन इस समिति ने जो 8 मूल कर्तव्य बताया उसको 8 को नहीं माना, बल्कि भारत सरकार ने जब मौलिक कर्तव्य लागू तो 10 मौलिक कर्तव्य आए, 10 मूल कर्तव्य।
और ऐसा नहीं है कि स्वर्ण सिंह समिति ने जो 8 मूल कर्तव्य बताया गया सारे मूल कर्तव्य को शामिल कर लिया, बल्कि कुछ ऐसे मूल कर्तव्य था उनको छोड़ दिया गया। तो ठीक है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जब भाग 4A और 51A को जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है जो पूर्व सोवियत संघ अर्थात रसिया से एडॉप्ट किया। ये जो मौलिक कर्तव्य है वो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर किया था, लेकिन ये समिति ने 8 मूल कर्तव्य की अनुशंसा की, परंतु जब 1976 में जो जोड़ा गया तो 10 मौलिक कर्तव्य था। एट प्रेजेंट हम बोलिएगा तो मूल कर्तव्य कितने? 11 है। 11 है। तो 1976 में 10 जोड़े गए और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, 11वां जो है उसको जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ठीक है, तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। ये माता पिता की जिम्मेवारी है, माता पिता का दायित्व है, कर्तव्य है ना, ये जोड़ा गया था। तो मूल बातें मौलिक कर्तव्य में ही है। बाद में हम लोग पूरा विस्तृत पढ़ेंगे। एट प्रेजेंट टाइम हम सिर्फ आर्टिकल के लिए पढ़ रहे हैं। तो आर्टिकल 51 क में संक्षिप्त में समझिए। तो आर्टिकल 51A में क्या है? मौलिक कर्तव्य। भाग 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, बल्कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। यह जो है स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था, है ना, जो 10 मौलिक कर्तव्य था। और समिति ने 8 ही किया था कि भारत सरकार ने 10 जोड़ा था, है ना। और ये जो हम मौलिक कर्तव्य जो एडॉप्ट किए वो USSR, पूर्व सोवियत संघ, जिसको रसिया बोलते हैं, है ना। तो ये बेसिक चीज तो हम लोग मौलिक कर्तव्य से संबंधित पढ़े। बाद में हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य का तो सारा चीज उसमें लोग पढ़ेंगे, है ना। अब देखिए भाग 5 भी इंपॉर्टेंट इसमें। तो ये भाग 5 में संघ बोला गया है। संघ मतलब केंद्र से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं ना, उसको बोला गया भाग 5 में। जो 3 संस्थाएं हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका होगा, विधायिका और न्यायपालिका। भाग 5 का वर्णन जिस आर्टिकल में है वो आर्टिकल 52 से 151, 52 to 151। ठीक है, तो भाग 5 में संघ का उल्लेख किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है, जिसमें 3 चीजें, कार्यपालिका भी है, विधायिका भी है और न्यायपालिका भी है। आज हम लोग कार्यपालिका से संबंधित जो मेन आर्टिकल्स हैं, जो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जो आते हैं, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए 2-3 आर्टिकल। एक आर्टिकल है 53, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 53 बोलता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। यही बोला गया आर्टिकल 53 में बोला गया कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगा, एग्जीक्यूटिव पावर होगा, वो राष्ट्रपति में निहित होगा, है ना। इसके बाद आर्टिकल एक इंपॉर्टेंट है 60।
इसके बीच में बहुत सारे आर्टिकल जिसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 60 जिसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति द्वारा शपथ, क्योंकि राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में जिस व्यक्ति की जीत हुई वह व्यक्ति जो है आर्टिकल 60 के तहत ही शपथ ग्रहण करते हैं। और राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। आर्टिकल 60 हो गया। और उससे पहले 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, है ना। तो आर्टिकल 60 वही बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो ये राष्ट्रपति पर महाभियोग होता है कि यदि राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, है ना, संविधान के उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी, है ना। यह संसद किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये आर्टिकल 61 है। ठीक है, तो 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया, है ना। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की ना। तो भारत के जो संविधान में अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। यदि सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे देता है तो उस मृत्यु दंड को माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। यदि जो आपका और भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अन्य प्रकार की कोई सजा देता तो उसको भी उसकी प्रकृति को चेंज करने का, दंड को कम करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है ना। तो बोलता है कि 72 अनुच्छेद 72 क्या है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है ना। 72 हो गया। 72 पर देखिए 74 होता है। 74 कहता है कि जो राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेंगे। राष्ट्रपति चूंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद होगा और उसी मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर, उसी मंत्री परिषद के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति जो है कार्य करें। तो आर्टिकल 74 बोलता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो गठित मंत्री परिषद की सलाह, मशवरा, परामर्श के आधार कार्य करेंगे। आर्टिकल 74 है। 75 होता है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। तो राष्ट्रपति द्वारा प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति की जाएगी और प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो काम करेंगे वो प्रधानमंत्री द्वारा ही किया, राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाएगा। आर्टिकल 75 हो गया, है ना। इसके बाद आर्टिकल 76 जिसको हम पढ़े भी हैं, है ना। आर्टिकल 76 हम लोग जब भारत के जो संवैधानिक संस्थाएं पढ़े थे उसमें पढ़े थे महान्यायवादी, है ना, महान्यायवादी। ठीक है, तो ये सारा आर्टिकल हम लोग आज पढ़े, जिसमें हम लोग भाग 4A पढ़े मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में संघ है, संघ में
कार्यपालिका भी है, विधायिका भी, न्यायपालिका भी है। आज हम लोग कार्यपालिका से रिलेटेड जो मेन आर्टिकल्स थे हम लोग उसको देखा, जिसमें आर्टिकल 53 था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति विनीत है। आर्टिकल 60 है राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण है। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग है। 72 राष्ट्रपति के क्षमतान की शक्ति है। 74 है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार काम करेंगे। 75 है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री की सलाह अन्य मंत्री नियुक्ति की जाएगी। और 76 है महान्यायवादी। नेक्स्ट जो हम लोग क्लास देखेंगे उसमें जो संघ की जो विधायिका, जो संसद बोलते हैं, तो संसद से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स, मेन आर्टिकल्स होंगे, है ना। फिर हम लोग जो न्यायपालिका में जो उच्चतम न्यायालय होंगे, उच्चतम न्यायालय से रिलेटेड जो आर्टिकल है उन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि यदि कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।